3 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया और जिस कार्यक्रम में उधर चंदौली जिले से, सोनभद्र जिले से, बनारस जिले से, आजमगढ़ जिले से, गाजीपुर की धरती से हजारों की तादाद में लोग आए हुए थे। अचानक दुर्भाग्य का समय था कि हम नहीं मौजूद रहे। 1 जनवरी को तो हम भी पहुंचे कार्यक्रम में, लेकिन कुछ कार्य में व्यस्त हो गए, हम चले गए और ये सब लोग मौजूद रहे। उसी गांव के अंतर्गत एक घर है जिस घर में श्री राम लक्ष्मण यादव जी जो बुजुर्ग रहे, स्वामी जी महाराज के परम भक्त रहे, उनकी तबीयत खराब चल रही थी और उसी तबीयत खराबी हालत में वो सत्संग कार्यक्रम भी चल रहा था। आने वो समय था तीसरे दिन का, शायद 3 जनवरी का कार्यक्रम था। उन्होंने आदेश दिया था कि कार्यक्रम को बंद मत करना, कार्यक्रम चलता रहे। आखिरकार उनके बड़े बेटे का नाम माननीय डॉक्टर श्री सुदामा यादव जी, छोटे बेटे का नाम श्री हरिहर यादव जी, ये दोनों लोग थे। अपने छोटे बेटे से कहे कि जरा बेटा ऐसा है कि तू गुरु महाराज को बुला, तो वो कहे कि आप ही बुलाइए, वो कहे कि नहीं तुम बुलाओ। ये सिलसिला चल रहा था। तब तक अचानक जो है स्वामी जी महाराज को आवाज लगाने लगे। स्वामी जी महाराज आ गए, आप लोग जरा तैयारी कीजिए, रास्ता छोड़िए। स्वामी जी महाराज मौजूद हो गए। जरा हम आपको तकलीफ तो नहीं देना चाहते हैं, ये सैकड़ों लोगों की आंखों देखी हाल है। जरा हम निवेदन करते हैं उस कार्यक्रम में जिन्होंने आंखों से अपने देखा, अपने कानों से सुना, वहां पे मौजूद थे। आने हर जिले के लोग, कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं जरा उनसे निवेदन करता हूँ इस संगत के सामने आप जरा खड़े हो जाएं, क्योंकि ये पैगाम जो है हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुँच रहा है इस चैनल के माध्यम से, ताकि ये लोग देखें। ये लोग उस समय में मौजूद थे, ये अपने आंखों से देखे हैं उस सीन को, उस नज़ारे को। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप जो गुरु महाराज के वचनों पे कभी शंका न करें। ये लोग हैं जो अपने आंखों से देखे हैं। ये माननीय डॉक्टर साहब, ये माननीय हमारे भाई साहब शर्मा जी और ये उमेश भाई हैं। ये 3 लोग जो है मुख्य रूप से इस कार्यक्रम में भागीदारी निभाए हुए थे। तो इतने लोगों की आंखों के सामने की बात है। जरा भाई साहब आप लोग बैठ जाएं, ये आप लोग जो है देख लें। ऐसे गुरु हमको और आपको मिले, इसके बाद भी हम और आप शंका करते हैं। हमारे बड़े भाई साहब माननीय जमुना भैया ने भी कहा था कि जो अपने पत्नी जो है अपने पति पे शंका न करे, आने पति जो है अपने पत्नी पे शंका न करे। लेकिन अगर कहीं अगर गलत नजरों से देखा जाए तो पति कभी अपने पत्नी को स्वीकार नहीं करेगा अगर वो दूसरे पति के तरफ जो नजर उठाकर देखती होगी। तो इसको पलटू साहब ने बड़े जोरदार शब्दों में लिखा, अरे हमसे और आपसे तो वो ये कुत्ते जो है वफादार होते हैं जो अपने भूखे प्यासे रह करके अपने पेट को दबा करके सो जाएंगे, लेकिन अपने मालिक के दर को छोड़ करके दूसरे के दरवाजे पे नहीं जाते हैं। ऐसे भी वफादार कुत्ते होते हैं। पलटू साहब ने लिखा कि बहुत पुरुष के भोग से विषवा हो गई बात, जाए के पुरुष घरे रे, एक की नहीं आज फिरे घर घर बहुत रे, पलटू बिना विचार से मूर्ख डूबे माछ, बहुत पुरुष के भोग से विषवा हो गई बात। आने पलटू साहब लिख रहे हैं कि अगर जैसे ये बेश्या जो होती है बहुत पुरुषों के संपर्क में आती है तो बच्चा पैदा करने की क्षमता खत्म हो जाती है। उस तरह से जो अपने गुरु के दर को छोड़ करके चला गया उसको कहेगी बहुत पुरुष के भोग से विषवा हो गई बात। एक की नहीं आश फिरे घर घर बहुत। कबीर साहब ने लिखा कि सत्य गुरु वचन उल्लंघ कर जो हंसा कहूं जाए, जहां जाए तहां काल है, कहे कबीर समझा। जो अपने गुरु के वचनों पे छोड़ करके चला गया वो समझ ले कि काल के हवाले चला गया। तो एक की नहीं आज फिरे घर घर बहुते, पलटू बिना विचार से मूर्ख डूबे माछ, उसकी नैया मझधार में डूबेगी। स्वामी जी महाराज ने कहा इस कलयुग का जगह
जगाया हुआ जय गुरुदेव नाम है, ये कब तक काम करेगा? जब स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चा मैं परिवर्तन करने के लिए आया हूं, परिवर्तन करके जाऊंगा, इस कलयुग में कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा। जब तक स्वामी जी महाराज सतयुग नहीं ला सकते हैं, जब तक नहीं लाएंगे तब तक यह जय गुरुदेव नाम करता काम कर रहेगा। जिस समय ये सतयुग लग जाएगा उस समय महापुरुषों की क्या मौज होगी, उसके बाद की बात नहीं की जाएगी। लेकिन जब तक स्वामी जी महाराज परिवर्तन नहीं कर देते हैं, 10 महीने पहले इन्होंने कहा कि मैं जो है ऐलान कर दूंगा। स्वामी जी महाराज ने हरिद्वार के चमगादड़ टापू पे जब सन 1973 में जो कार्यक्रम किए थे, उस समय स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा ये जो कुंभ लगा हुआ है, ये कुंभ क्या देख रहे हो? ये तो दुराचार का स्नान हो रहा है, खून का स्नान हो रहा है। अरे महामानव कुंभ तो उस समय लगेगा जब सारी बातें हो चुकी होगी, 10 करोड़ लोगों का जमघट होगा, उस समय वो महामानव कुंभ लगेगा। यहां से लेकर के उस पूरे ब्रह्मांड तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है कि जो स्वामी जी महाराज की नकल कर सके और सतयुग आने की तारीख बता सके। स्वामी जी महाराज ने कहा कि भविष्य में बहुत सारे नकली जय गुरुदेव बनेंगे और वो हमारी नकल करेंगे और वो मार खाएंगे। स्वामी जी महाराज की नकल कोई कर सकता है? स्वामी जी महाराज की क्या सुंदरता, यहाँ से लेकर के आसमानों तक जो है चर्चे होने लगे थे। स्वामी जी महाराज ने ऐलान कर दिया हमको और आपको कि हर एक रहस्य को उजागर करने का हमारा एक निश्चित समय है। जब वक्त आएगा तो मैं हर एक बातों को उजागर करके सबके सामने रख दूंगा। स्वामी जी महाराज ने ही ऐलान किया था। आने इलाहाबाद की धरती पर गुरु महाराज ने ऐलान कर दिया कि मैंने कबीर को भेजा, मैंने नानक को भेजा, मैंने दादू दरिया को भेजा, इसके बाद भी तुम लोगों का होश ठिकाने नहीं आया। अरे मैं वो चना नहीं हूं कि भाड़ में पड़ करके फूट जाऊंगा, अरे मैं वो चना हूं कि सबका भाड़ फोड़ दूंगा। पूरे आसमान में लोहे की चादर बिछा दो, जगह जगह हमारी निंदा की बाजार लगा दो, कोई माई का लाल हमारे प्रचार प्रसार को रोक नहीं सकता है। तब स्वामी जी महाराज ने कहा कि हमारी कोई नकल नहीं कर सकता है, मार खाएगा। जय गुरुदेव के नाम पे लोग नकली दुकानें लगाएंगे जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। अरे हंसा की चाल कागा कभी ला नहीं सकता, शेरनी का प्यार गीदड़ कभी पा नहीं सकता। हंस की खाल में भेड़िया बन करके छिपे हुए हैं, धर्म की वोट में कफन बेचने का काम कर रहे हैं। आप जो है गुरु महाराज के वचनों पे कुर्बान हो जाइए। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है, जो गुरु के वचनों पे शहीद हो जाए सच्ची यही शहादत है। आज कुर्बान होने की जरूरत है। आज इस समय आप जरा सा हमारा आप सहयोग कर दें, हम पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने तक जाकर के अपने स्वामी जी महाराज के वचनों को रखेंगे। हमको कोई डर नहीं है, स्वामी जी महाराज के वचनों को रखा जाएगा। स्वामी जी महाराज आएंगे और सतयुग आने की तारीख बताएंगे। इसलिए मैं आप सबसे आह्वान करता हूं, धन की धारा में सारा धर्म बह गया, चाहती ये धरा है धवल वेदना। जागो जागो जवानों जगा दो जरा, सोने वालों के दिल में नवल चेतना। ये गुरु भक्ति का पाठ जो है जन जन तक पहुंचा दिया जाए, शाकाहारी का प्रचार कर दिया जाए। जरा स्वामी जी महाराज के कामों में हम और आप जरा भागीदारी करना। समय का हो, समय समाप्त हो गया। क्योंकि हमारे पास घड़ी नहीं रही, हम जो समय अधिक ले लिए इसके लिए मैं आपसे गुनाहों की अपनी माफी मांगता हूँ। 15 मिनट समय चलेंगे, चलिए बोलिए। तो ये 15 मिनट का समय हमको और दिया गया। जरा देखें अपने स्वामी जी महाराज के ऊपर हम और आप चले। स्वामी जी महाराज ने हमको और आपको जो है कहानियों के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। स्वामी जी महाराज जो हमको और आपको कहे, बच्चा पहले का जमाना था, गांव में हर जात के लोग जो है रहा करते थे। बड़े प्यार से लोग जो है दूसरे को बुला बुला करके अपने गांव में रहने का स्थान दिया करते थे।
एक ऐसा गांव था जिस गांव में लगभग हर जात के लोग मौजूद रहे। उसी गांव में एक जो है नाऊ का परिवार रहा और उसी गांव में एक पंडित का परिवार रहा। दोनों लोगों के घर से बड़ी ही मित्रता रही। दोनों लोगों के घर से बहुत बढ़िया संबंध रहा, मधुर संबंध था। अचानक एक दिन पंडित जी जो थे घर से चले गए बाजार सामान लाने के लिए, कुछ सामान खरीदने के लिए घर से निकल गए। पंडितानी को मौका मिल गया, सोचने लगी कि हमारे पतिदेव चले गए बाजार, जरा मौका मिला तो मैं स्नान कर लूं। तो धर्म पत्नी जी जो है स्नान करने लगे। स्नान करने जब गई है तो नथिया पहनी थी, नथिया को निकाल करके रख देती है, जरा मौका ज्यादा खूब जम करके स्नान करूं। पंडित जी बाजार, पंडितानी स्नान कर रही हैं, अपनी नथुनी को निकाल करके रख देती है। नाई जो था सो गया घर में अपने, और उसकी धर्म पत्नी जो नाउन थी सोची मैं अकेले यहाँ क्या करूं, जरा चलूं पंडितानी के घर, पंडितानी से कुछ बातचीत हो, कुछ समय कटे। पंडितानी के घर जब वो नाउन आती है, दूर से देखती है कि पंडितानी जी जो है अपनी नथिया को रख करके स्नान कर रही हैं। इसका मतलब कि ये जमाने के अनुसार, रीति रिवाज के अनुसार तो लगता है कि पंडितानी जी विधवा हो गई। पंडित जी नहीं है, विधवा हो गई, तब तो ये नथिया निकाल करके स्नान कर रही है। उसी समय रोने लगी और रोते हुए नाउन जो है अपने पतिदेव के पास पहुंच जाती है। पहुंच करके अपने आदमी को जगाने लगी। आप सो रहे हैं, पंडितानी जी विधवा हो गई, वो रो रही है। और रोते हुए देख करके वो नाऊ जो है वो भी रोने लगा। आखिरकार पंडितानी विधवा हो गई, पंडित जी दुनिया को छोड़ करके चले गए। नाऊ और नाई दोनों रो रहे हैं। अचानक नाऊ जो है घर से निकला, अब घर में कोई है नहीं, मैं जरा चलूं और बढ़ई के पास, बढ़ई को जा करके कहूं और वो आकर के जो है अर्थी उठाने की व्यवस्था हो बनाई जाए। उधर से जो है बढ़ई को लेकर के वो नाऊ आ रहा है। तब तक रास्ते में वो पंडित जी भी मिल गए, सामान खरीद करके लेकर आ रहे थे। नाऊ रो रहा था, रोते हुए देख करके वो पंडित जी भी रोने लगे। हमारा साथी है, हमारा दोस्त है और ये रो रहा है, आखिर क्या हो गया भैया, क्यों रो रहे हो? कहे कि क्या करूं, पंडितानी जी विधवा हो गई इसलिए मैं रो रहा हूं। इतनी बात सुन करके वो पंडित जी भी रोने लगे। आने वो नाऊ भी रो रहा है, पंडित जी भी रोने लगे, हमारी पंडितानी विधवा हो गई। रोते हुए दोनों गांव में आते हैं। जब गांव में पहुंचे, गांव के लोग भी देख रहे हैं कि पंडित जी भी रो रहे हैं, नाऊ भी रो रहा है, नाइन भी रो रही है, और इनको रोते हुए देख करके ये जो है पंडितानी भी रो रही है। सब लोग रो रहे हैं। किसी ने पूछा आखिर क्या बात है, जरा बताओ तो तुम लोग। पंडित जी ने कहा कि हमारी पंडितानी विधवा हो गई इसलिए मैं रो रहा हूं। लोगों ने कहा अरे तू पागल है, पंडित विद्वान कहे जाते हैं और तू अभी जीवित है और तुम्हारी पंडितानी विधवा कैसे हो गई? कहा कि मैं तो इस बात को जानता ही हूं कि मैं जीवित हूं तो हमारी पंडितानी विधवा नहीं हो सकती, लेकिन ये हमारा नाई, ये हमारी नाउन, ये इतने परम मित्र हैं, इतने साथी हैं, मैं कैसे इनके ऊपर विश्वास ना करूं? विश्वास में पड़ करके वो पंडित भी रो रहा था। इसलिए हमने और आपने अपने स्वामी जी महाराज के ऊपर भरोसा न किए, अपने ऊपर भरोसा न किए। स्वामी जी महाराज के अगल बगल चलने वाले, इनके आगे पीछे चलने वाले उन नावों के ऊपर भरोसा हमने और आपने कर लिया, इसलिए आज रो रहे हैं। अपने स्वामी जी महाराज के ऊपर हमको और आपको भरोसा करना है।
स्वामी जी महाराज ने हमको और आपको जो संदेशा सुनाया, देखें गुड़ सत्संग तो सुबह का हो चुका है, इसलिए मैं उधर जाना नहीं चाहता हूं कि आपको फिर उसी में झोंक दिया जाए, जरा आपको भी रेस्ट मिल जाए। लेकिन थोड़ी सी झलक देखें। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा देखो, इस काल माया के देश में तुम आए हो। माननीय हमारे बड़े साहिब पंडित जी ने आने सुबह सत्संग में सुनाए, ये राजकुमारी, यह जीवात्मा जो है राजकुमारी है। उस शहंशाह के हाथों से महापुरुषों ने कहा कि आए बाद उस शहंशाह के हाथों से तो उड़ा हुआ है, इसलिए शाही महल के सिवा किसी दूसरे तरफ उड़ान न भरना। जैसे एक बादशाह हो, एक राजा हो और राजा की लड़की हो, राजा की लड़की का अपहरण जो है उसका नौकर कर ले जाए। राजा का नौकर जो है राजकुमारी का अपहरण कर लिया और लेकर के चला गया अपने घर। अपने घर जब वो लेकर के गया, वो नौकर जो है घर ले जा करके अपनी धर्मपत्नी जी के साथ में रहने लगा और इस राजकुमारी को घर ले जा करके दासी बना दिया, नौकरानी बना दिया, बेवफाई कर डाला। ठीक यही हालत हो गई। ये हमारी जीवात्मा ओश मालिक के देश से आई। ओश मालिक की यह जीवात्मा जो है राजकुमारी है। इस राजकुमारी का ये मन रूपी नौकर जो है अपहरण कर लिया और अपहरण करके लेकर चला गया। ले जा करके इंद्रियों के घाट पे जा करके क्षणिक आनंद लेने लगा और इस जीवात्मा के साथ बेवफाई कर डाला। यही तो है कारण हम और आप फंसा लिए गए। माने पंडित जी ने सुबह हमको और आपको समझाया था। उन्होंने कहा कि ये जीवात्मा जो है, हमने और आपने क्या गुनाह किया था कि वहां से यहाँ आ गए। कभी कभी स्वामी जी महाराज इस भेद को खोला, हमारा और आपका क्या गुनाह था। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जान बूझ हम लीला ठानी, मौज हमारी हुई सुन बानी। काल रचा हम समझ बूझ के, बिना काल नहीं खौफ जीव के। कदर दयाल नहीं बिना काल के, मौज उठी तब यश दयाल। कभी कभी स्वामी जी महाराज खुला करते थे, कह रहे हैं कि काल रचा हम समझ बूझ के। आने जान बूझ करके स्वामी जी महाराज ने काल की रचना किया। काल रचा हम समझ बूझ के, बिना काल नहीं खौफ जीव के। आने काल के बिना हम और आप जो है उस मालिक की कदर नहीं करते थे। जैसे बेटे को ज्यादा प्यार मिल जाए बाप का, बाप के कहना से जो है बेटा दूर हो जाता है, आदेश का पालन नहीं करता है। उसी तरह से हमारी और आपकी हालत हो गई थी। तब स्वामी जी महाराज का काल रचा हम समझ बूझ के, यानी जान बूझ करके हमने काल की रचना कर दिया। बिना खौफ नहीं काल जीव के, यानी काल के बिना तुम लोग डरते नहीं थे। काल रचा हम समझ बूझ के, बिना काल नहीं खौफ जीव के। कदर दयाल नहीं बिना काल के, मौज उठी तब यश दयाल के। यानी काल के बिना हम और आप जो है अपने स्वामी जी महाराज की कदर नहीं करते थे। तब मौज उठी यश दयाल के, तब इन्होंने मौज में आ गए और आकर के रचना कर। और उसी रचना के अंतर्गत हम और आप जो है फंसा लिए गए। तो इसके साथ ही मैं अपने वाणियों पे विराम देंगे। अभी जो है कल का भी